श्री बेनी माधव इग्नोती इंटर कॉलेज ठठिया कन्नौज के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप देख रहे हैं 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे पहले झंडारोहण का कार्यक्रम यहाँ पर करते हुए विद्यालय परिवार के सभी सम्मानित साथीगण, शिक्षक और शिक्षिका बहनें। इसके बाद उन महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित किया गया जिन्होंने न सिर्फ हमारे देश को आज़ाद कराया बल्कि भारतीय संविधान निर्माण में अमूल्य योगदान देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं अन्य सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन हमारे शिक्षक शिक्षिका बहनों ने एवं छात्र छात्राओं ने सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद सभी शिक्षक साथियों ने, विद्यालय परिवार के सभी सम्मानित सदस्यों ने और छात्र छात्राओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए आज के सुनहरे अवसर पर। इसके बाद कक्षा 12 की बालिकाओं का विदाई समारोह भी आयोजित हुआ। उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पूरा कार्यक्रम के देखने के लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर वॉच करें सम्मानित साथियों। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, संतों की से सींच दिया, भारत के वीर जवानों ने तन मन धन सब कुछ वार दिया। मेरी भारत माँ के चरणों में उन्हें प्रेम से शीश झुकाए हम, जो मर के दिलों में आबाद रहे, जरा याद उन्हें भी कर लेना। इस देश पे जो कुर्बान हुए, अंग्रेजों ने ढाए जुल्म सितम, घबराए नहीं दिखलाए थे दम। झंडे को हवा में लहरा कर वीरों ने बढ़ाए अपने कदम। था प्यार सभी को भारत से, मरने को तैयार बनाया गया था। उसी के अनुरूप जो है, उसी अधिनियम के अनुरूप भारत में शासन और संचालन प्रणाली चल रही थी। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 1946 में भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार की गई और इसमें 13 समितियों का निर्माण किया गया। 13 समितियों में 8 समितियां प्रमुख थीं और जिनमें से मुख्य समिति प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं, प्रारूप समिति का मसौदा तैयार करने के लिए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नॉमिनेट किया गया और इन्हीं के द्वारा, इनमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य तो थे, लेकिन जो है देखा जाए तो 1-2 लोगों को छोड़कर किसी ने जो है इनके संविधान निर्माण में सहयोग नहीं दिया। 2-1 लोग विदेश में रहें, 2-1 लोगों की मृत्यु हो गई, उनका स्थान नहीं भरा गया, और 2-1 लोग दिल्ली से बहुत दूर रहें, अपने निजी कार्यों में व्यस्त रहें। तो पूरी अकेले जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिली
और इन्होंने बड़ी लगन और उच्च शिक्षा से लैस थे। कई देशों के संविधानों का अध्ययन भी किया था और कानून विशेषज्ञ भी थे। तो बड़ी लगन के साथ इन्होंने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान निर्माण का कार्य पूरा किया और संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, पहले अस्थायी के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद को चुना गया था, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को कार्रवाई 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ हुई और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर को कुछ अनुच्छेद उसी दिन लागू कर दिए गए और पूरी तरह से संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। इसमें भी ऐतिहासिक दिन का बहुत बड़ा महत्व है। जब हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से जकड़ा हुआ था तो उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए हमारे देश के अनेक क्रांतिकारी वीरों ने प्राणों की आहुति देकर आज़ाद कराया और आज़ादी की इस लड़ाई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1885 ईस्वी में उसका गठन हुआ था, ये प्रतिवर्ष जो है वार्षिक अधिवेशन करते थे। तो जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हीं की अध्यक्षता में 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का अधिवेशन किया गया और उसमें अंग्रेज़ों के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हम आपकी गुलामी नहीं सहेंगे। और उसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये निर्णय लिया कि अंग्रेज़ हमें आज़ाद इस अधिवेशन के द्वारा करते हैं। कोई भी कार्य नहीं है जो हम कर नहीं सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जमीन मैं और आज की चमकते सितारे, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबका इस सुनहरे अवसर गणतंत्र दिवस पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं 4 पंक्तियाँ उस महापुरुष के नाम पढ़ना चाहता हूँ। 4 पंक्तियाँ अटल जी के नाम पढ़ना चाहता हूँ। एक बात बताना चाहता हूँ कि अटल जी जब पाकिस्तान के दौरे पर गए तो वहाँ की महिला पत्रकार उनसे एक सवाल करती है कि अटल जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ मगर मेरी एक शर्त है। और अटल जी उस महिला को क्या जवाब देते हैं, मैं पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हीरे मोती सोने चांदी करोड़ों की जायदाद, कि हीरे मोती सोने चांदी करोड़ों की जायदाद, ना जमीन ना ये आसमान मुझे चाहिए, और मिलकर हम तुम रहेंगे सदा ही खुश, इस वर से वरदान मुझे चाहिए। और देश की बहू होने का मिलेगा तुझे भी हक, और देश की बहू होने का मिलेगा तुझे भी हक, किंतु दामादों वाला सम्मान मुझे चाहिए। और मिल जाएगा तोहफे में पूरा कश्मीर तुझे, किंतु दहेज में पूरा पाकिस्तान मुझे चाहिए। दहेज में पूरा पाकिस्तान मुझे चाहिए। और अदड़ी 4 पंक्तियाँ रखता हूँ। हमारे गांधी जी कहा करते थे कि अहिंसा के रास्ते पर चलो। उनका कहना सही था, लेकिन आज का दौर ऐसा आया कि अहिंसा के रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कवि के पास हर चीज़ का इलाज होता है। और उनके 3 बंदर क्या कहना चाहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेकिन मैंने नए दौर में उनके संदेश बदल दिए। पहले ने अपने ही आँख पर हाथ रखा, पहले ने अपने ही आँख पर हाथ रखा, बोला देश को जो घूरती हो आँख फोड़ दीजिए। और दूजा कान पर करके इशारा बोल पड़ा, देश की बुराई सुने तो मरोड़ दीजिए। दूजा कान पर करके इशारा बोल पड़ा, देश की बुराई सुने तो मरोड़ दीजिए। और तीसरे ने मुख पर अपने का हाथ रखा, और तीसरे ने मुख पर अपने का हाथ रखा, बोला यार प्यार वाली बात छोड़ दीजिए। और जिनकी जुबान देश के विरुद्ध दे बयान, ऐसे देशद्रोहियों का मुंह तोड़ दीजिए।
साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। से अगर हमारी शिक्षा नहीं होगी तो बच्चों का भविष्य जो है, फ्यूचर है, वो मर सकता है। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप लोग विदित ही हैं कि हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षा के लिए कितना संघर्ष किया, और शिक्षा के बगैर ज़िंदगी में कुछ नहीं है। शिक्षित जब हम होंगे तो देश को हम आगे ले जाएंगे। शिक्षा मूल आपका मंत्र है। जिस स्थिति में हो, जैसे भी हो, जिस कंडीशन में हो, पारिवारिक स्थिति जैसी हो, आप पढ़ाई करिए। पढ़ाई से ही आप उन्नत कर पाएंगे। के लिए है कि उन्नति करें, तरक्की करें, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें, अपने लक्ष्य को भेदें और अपने घर वालों का, अपने प्रांगण का, अपने शहर का, अपने गांव का, कस्बे का, इस विद्यालय का नाम रोशन करें। कुछ ऐसा करें जिसमें आपको खुशी हो, पूरे देश को खुशी हो। आप युवा पीढ़ी हैं, युवा होने जा रहे हैं, जो नहीं है वो होने जाएंगे, और इस देश को युवा ही आगे बढ़ाते हैं। विदाई समारोह, विदाई का आज समय रखा गया है तो भावुक क्षण होता है। मेरी यही कामना है कि आप लोग अच्छे नंबर लाएं परीक्षाएं में, बोर्ड की परीक्षाओं में, और बड़ी सुचारुपूर्वक, शांतिपूर्वक होंगी परीक्षाएं। कोई डरने की और झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं हो, और भविष्य मंगलमय हो, आगे बढ़ के विद्यालय के नाम रोशन हो, सब छात्र अध्यापकों का और अध्यापिकाओं का सम्मान हो, इसी में हम सब स्मरण करते हुए और प्रधानाचार्य समस्त मंच को अभिवादन करते हुए, बहुत अच्छी बात यह हमारे अध्यापक गण, अध्यापिकाओं ने परिवार जैसा माहौल बनाया विद्यालय में। सब बच्चे बिल्कुल खुल के जैसे परिवार में बातचीत करते, हंसते, बोलते, खेलते, वैसे कार्यक्रम हुआ। बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके गमन से विदा क्या करें हम, बड़े नैन से विदा क्या करें हम, बड़े नैन से हृदय रो रहा है। आपके गमन से हेलो, विदाई की बेला है। अरे कार्यक्रम चल रहा, कार्यक्रम देखो तैयार होगा। विदाई की बेला है, दुआ कर रहे हैं सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से। ये वीडियो करके इधर से हम घुमा दीजिए मंच पूरा। विदाई तुम्हारी मुबारक हो तुमको, विदाई तुम्हारी, मगर दिल से ना हो रिहाई तुम्हारी। बड़ी भी करुण है जुदाई तुम्हारी, बड़ी ही करुण है जुदाई तुम्हारी, मगर दिल से ना हो रिहाई तुम्हारी। मुबारक हो तुमको विदाई तुम्हारी, मगर दिल से ना हो रिहाई तुम्हारी। सोचती हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आंखें भीग जाती है, रोता है ये मन। मैं जब सोचती हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आंखें भीग जाती है, रोता है ये मन। साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना, साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना। कंप्लीट है सर, कुछ अधूरे हैं जैसे जिनके वही ना डाटा फाउंड वाले, बाकी सब कुछ। अब एक हम दे दे डाटा वो कर दीजिए। ठीक ठीक। बड़े नैन से विदा क्या करें हम, बड़े नैन से हृदय रो रहा है आपके गमन से। खास कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ जोड़ लेता। खास कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता,
बन गए हैं, कैसे भूल जाए वो सारी बातें मन